हेलो फ्रेंड्स, मैं रेशमा एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल रेशमा हिंदी अकेडमी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। आज का हमारा टॉपिक है चांदायन, क्लास 17। इससे पहले हम क्लास 16 करा चुके हैं, आप लोग उसे देख लीजिए, जो कि एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। चांदायन चांदायन या प्रेमाख्यान परंपरा का दूसरा काव्य है। कैसा काव्य है? तो यह दूसरा काव्य है। इससे पहले हंसावली, जो कि असाहित्य द्वारा रचित रचना है, जिसकी रचना यानी चांदायन की रचना मुल्ला दाऊद द्वारा 1379 ईस्वी में हुई थी। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने इस ग्रंथ का मूल नाम लोरकहा या लोरकथा माना है। क्या माना है? तो डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने इस ग्रंथ का मूल नाम लोरकहा या लोरकथा माना है, किंतु वह इसकी प्रसिद्धि चांदायन के रूप में ही स्वीकार करते हैं। कौन? तो डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त इसकी प्रसिद्धि चांदायन के रूप में ही स्वीकार करते हैं। चांदायन प्रेमाख्यान परंपरा का दूसरा काव्य है, जिसकी रचना मुल्ला दाऊद ने 1379 ईस्वी में की थी। डॉक्टर परमेश्वरी लाल गुप्त ने इसका एक पाठ चांदायन नाम से प्रस्तुत किया है। किसके नाम से किया है? तो चांदायन नाम से प्रस्तुत किया है। अब चांदायन या चांदायन नाम ही सर्वमान्य है, यानी अब चांदायन या चांदायन नाम ही सर्वमान्य है। यदि दाऊद की रचना को देखा जाए, यदि मुल्ला दाऊद की रचना चांदायन को देखा जाए, तो उसका प्रारंभिक अंश दोनों परंपराओं में खप सकता है। किसमें? तो दोनों परंपराओं में खप सकता है, किंतु जहां तक प्रयुक्त छंद विधान तथा प्रबंध व्यवस्था की बात है, यानी किंतु जहां तक प्रयुक्त छंद विधान तथा प्रबंध व्यवस्था की बात है, यह पूर्ण रूप से भारतीय है। कैसी है? तो पूर्ण रूप से भारतीय है। इसमें ना तो फारसी मनस्बियों का छंद प्रयुक्त हुआ है, इसमें ना तो फारसी मनस्बियों के छंद प्रयुक्त हुए हैं, और ना उसमें उनकी छंद विषयक एक रूपता है। किसकी? तो फारसी मनस्बियों के छंद प्रयुक्त हुए हैं, ना तो उसमें ना तो फारसी मनस्बियों के छंद प्रयुक्त हुए हैं, और ना उसमें उनकी छंद विषयक एक रूपता है। उसकी रचना प्राकृत अपभ्रंश साहित्यों की परंपरा में कड़वकों में की गई है। किसमें की गई है? तो चांदायन की रचना प्राकृत अपभ्रंश साहित्यों की परंपरा में कड़वकों में की गई है। किसमें की गई है? तो कड़वकों में की गई है। और प्रत्येक कड़वक चौपाई की चौपाई की 5 अर्धलियों तथा एक दोहे या मिलते जुलते छंद का है। किसका है? तो प्रत्येक कड़वक चौपाई की 5 अर्धलियों तथा एक दोहे या मिलते जुलते छंद का है। विषय वस्तु की दृष्टि से भी इसमें भारतीय प्रेमाख्यानों की विभिन्न प्रवृत्तियों की व्यंजना सफलतापूर्वक हुई है। कैसी हुई है? तो विषय वस्तु की दृष्टि से इसमें भारतीय प्रेमाख्यानों की विभिन्न प्रवृत्तियों की व्यंजना सफलतापूर्वक हुई है। यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, और कमेंट बॉक्स में अपना एक प्यारा सा कमेंट लिखिए। कैसे हुई है? तो सफलतापूर्वक हुई है। नायक लोरिक एवं नायिका चंदा का उन्मुक्त प्रणय प्रथम दर्शन में ही प्रेमोत्पत्ति, यानी प्रथम दर्शन में ही दोनों के अंदर प्रेम की उत्पत्ति हो जाती है। विभिन्न व्यक्तियों द्वारा उनके प्रेम के मार्ग में बाधा उत्पन्न करना, नायक का योगी होकर घर से निकलना, नाग द्वारा नायिका को डसा जाना, यानी नाग द्वारा नायिका को डसा जाना था, गारुड़ी द्वारा उसका ठीक हो जाना इत्यादि इसमें वर्णित है। किसमें? तो चांदायन में। चांदायन की एक कथा है। इसकी भाषा अवधी। इसकी भाषा कैसी है? तो इसकी भाषा अवधी तथा शैली भावानुकूल और सरस है। कैसी है? तो इसकी भाषा अवधी है। चांदायन की भाषा कैसी है? तो चांदायन की भाषा अवधी है तथा शैली भाव के अनुकूल सरस है। फिर है लखन सेन पद्मावती कथा। क्या है? तो दूसरा टॉपिक है लखन सेन पद्मावती कथा। इसकी रचना दामो या दामोदर कवि ने 1459 ईस्वी में की थी। कब की थी? तो लखन सेन पद्मावती कथा, इसकी रचना दामो या दामोदर नामक कवि ने
1459 ईस्वी में की थी। स्वयं कवि ने इसे वीर कथा कहा है। क्या कहा है? तो लखनसेन पद्मावती कथा को स्वयं कवि दामोदर ने इसे वीर कथा कहा है। इसमें राजा लक्ष्मण सेन एवं राजकुमारी पद्मावती के प्रथम दर्शन जन्य प्रेम का चित्रण रोमानी शैली में हुआ है। किसमें हुआ है? तो रोमानी शैली में हुआ है। इसमें राजा लक्ष्मण सेन राजकुमारी पद्मावती के प्रथम दर्शन जन्य प्रेम का चित्रण रोमानी शैली में किया गया है। कथा के आरंभ में मंगलाचरण गणेश स्तुति कथा के आरंभ में मंगलाचरण गणेश स्तुति आत्म परिचय रचना काल एवं रचना के उद्देश्य का निर्देश किया गया है। क्या किया गया है? तो इसके प्रथम दर्शन यानी लखनसेन पद्मावती कथा के प्रथम दर्शन में कथा के आरंभ में मंगलाचरण गणेश स्तुति आत्म परिचय रचना काल एवं रचना के उद्देश्य का निर्देश किया गया है। नायक द्वारा योगी वेश में घर से निकलने और नायिका के पिता से संघर्ष करके उसे प्राप्त करने की कथा है। प्रवृत्तियों का निरूपण पूर्व परंपरा के अनुसार ही हुआ है। छंद योजना में चौपाई के अतिरिक्त दोहा, सोरठा आदि का प्रयोग किया गया है। यानी छंद योजना में चौपाई के अतिरिक्त इसमें दोहा, सोरठा आदि का प्रयोग किया गया है। इसकी भाषा कैसी है? तो इसकी भाषा है राजस्थानी। कैसी भाषा है? तो लखनसेन पद्मावती कथा की भाषा है राजस्थानी तथा इसकी शैली में इतिवृत्तात्मकता अधिक है। क्या है? तो इसकी शैली में इतिवृत्तात्मकता अधिक है, भावात्मकता कम है। दामो कवि सुपठित थे। इसका प्रमाण यह है कि एक तो उन्होंने बीच बीच में संस्कृत की उक्तियां भी प्रस्तुत की हैं। इसका प्रमाण यह है कि एक तो इसमें बीच बीच में संस्कृत की उक्तियां भी प्रस्तुत की हैं और दूसरे काम शास्त्र एवं नायिका भेद के शास्त्रीय तत्वों का समन्वय यत्र तत्र किया है। काम शास्त्र एवं नायिका भेद के शास्त्रीय तत्वों का समन्वय यत्र तत्र यानी जहां तहां किया गया है। काव्य में उनका दृष्टिकोण सरस विलास कामरस भाव से प्रेरित था। कैसा था? तो उनका दृष्टिकोण सरस विलास कामरस भाव से प्रेरित था। सांप्रदायिकता, धार्मिकता या आध्यात्मिकता का आरोप उन पर संभव नहीं है। इस पर तो लखनसेन पद्मावती कथा पर संभव नहीं है। उम्मीद है आप लोगों को हमारा वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। वीडियो लेक्चर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इसी तरह की बेहतरीन वीडियोस आप लोगों तक पहुंचती रहें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग हमारे इस वीडियो लेक्चर को देखते रहिए। थैंक यू।